जरा सोचिए, 14वीं सदी का यूरोप। शहर हलचल से भरे हैं, साम्राज्य फैल रहे हैं। पर तभी इतिहास पर एक ऐसा साया पड़ता है जो सब कुछ बदल देता है। ब्लैक डेथ, एक ऐसी महामारी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। पर आज हम ये नहीं, बल्कि एक अलग ही सवाल पूछने वाले हैं। क्या होता अगर वो जहाज जिसमें प्लेग था, वो कभी किनारे पर लगता ही नहीं? क्या होता अगर वो काली छाया यूरोप पर कभी पड़ती ही नहीं? चलिए आज इतिहास की उस किताब के पन्ने पलटते हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई। तो यहीं से इतिहास दो रास्तों पर निकल पड़ता है। एक तरफ है हमारी दुनिया, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसने तबाही देखी और फिर उसी की राख से एक क्रांति ने जन्म लिया, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो उस तबाही से तो बच गई, पर शायद एक बहुत गहरी नींद में चली गई। सवाल यह है कि क्या वो शांति तरक्की की कीमत पर मिली थी? तो चलिए उस वैकल्पिक 14वीं सदी में कदम रखते हैं। देखिए, हमारी दुनिया में तो 1347 में प्लेग ने आकर सब कुछ बदल दिया। पर उस दुनिया में जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, समाज किस तरफ जा रहा था? बिना प्लेग के यूरोप की आबादी बस बढ़ती ही जा रही थी। शहर और घने हो रहे थे, बाजार और भी ज्यादा व्यस्त। अब ऊपर से देखने पर तो ये सब तरक्की लगती है ना? लेकिन असल में सतह के ठीक नीचे एक ऐसा समाज था जो बस एक ही ढर्रे पर चले जा रहा था। बदलाव की कोई चिंगारी नहीं थी। तो सवाल यह है कि इस बेहिसाब बढ़ती आबादी का समाज पर असर क्या पड़ा? यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है जो इतिहास को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर ले जाने वाला था। सबसे पहले तो इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 20 करोड़। जी हां, 20 करोड़ जाने। हमारी दुनिया में ब्लैक डेथ ने इतने लोगों को हमसे छीन लिया था। अब सोचिए उस दूसरी दुनिया के बारे में जहां ये 20 करोड़ लोग जिंदा हैं। वो काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा भूचाल है जो इतिहास की बुनियाद हिला सकता था। और देखिए, ज्यादा लोगों का मतलब था ज्यादा मुश्किलें। एक आम मजदूर के नजरिए से सोचिए, जब काम करने वाले हजारों हों और काम हो सिर्फ 100 लोगों का, तो फिर किसी की क्या कीमत रह जाती है? मजदूरी एकदम कम, कोई अधिकार नहीं। अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीबों के पास उम्मीद की कोई वजह ही नहीं बची थी। इसी सिस्टम को सामंतवाद कहते हैं, मतलब एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी जहां कोई अगर गरीब पैदा हुआ तो वो वहीं मर भी जाता था। हमारे इतिहास में प्लेग ने आकर इस सीढ़ी को जोर से हिला दिया, लेकिन उस दुनिया में ये सीढ़ी सदियों तक वैसी की वैसी अटूट खड़ी रहती। अच्छा, जब समाज में कोई बदलाव ना हो तो क्या लोगों की सोच बदलती है? आइए अब ये देखते हैं कि कैसे विज्ञान, तकनीक और कला के आसमान पर एक लंबी, खामोश रात छा जाती। देखिए, प्लेग सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो एक ऐसा जलजला था जिसने हर विश्वास की नींव हिला दी। जब लोगों ने देखा कि न प्रार्थनाएं काम आ रही हैं, न राजा महाराजा बचा पा रहे हैं, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। और वो सवाल था, क्यों? बस यही एक सवाल था जिससे पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति का जन्म हुआ। बिना उस तबाही के शायद ये सवाल कभी इतनी जोर से पूछा ही नहीं जाता। और ये देरी कितनी लंबी होती? जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हमारी दुनिया में जहां 1400 के दशक में रेनेसा यानी पुनर्जागरण की सुबह हो रही थी, उस दुनिया में शायद सदियों तक अंधेरा ही रहता। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, वो तो शायद एक बहुत बहुत दूर का सपना बनकर ही रह जाती। नवाचार की मतलब नई खोजों की पूरी चेन ही टूट जाती। सोचकर देखिए, जब आपके पास काम करने के लिए सस्ते मजदूरों की लाइन लगी हो तो कोई मशीनें क्यों बनाएगा? कोई जरूरत ही नहीं है। नतीजा, प्रिंटिंग प्रेस और भाप के इंजन जैसे आविष्कार सदियों के लिए टल जाते। और मेडिकल साइंस, जब पुराने तरीकों पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा तो नई खोज भला कैसे होगी? अब कहानी का रुख जरा यूरोप से बाहर की तरफ मोड़ते हैं। जब यूरोप में ये सब ठहराव चल रहा था तो दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या? ग्लोबल पावर का पूरा नक्शा अब बदलने वाला था। जरा इस तुलना को देखिए। हमारी दुनिया में 1700 का दशक आते आते यूरोप दुनिया पर हावी होने लगा था, लेकिन उस दूसरी दुनिया में वो तकनीकी तौर पर पिछड़ा हुआ था। तो फिर उसकी जगह कौन लेता? शायद चीन, भारत या मिडिल ईस्ट के महान साम्राज्य वो दुनिया के नए लीडर बनके उभरते। इसका नतीजा एक ऐसी दुनिया जिसका नक्शा हम शायद पहचान भी नहीं पाते। उपनिवेशवाद की कहानी कुछ और ही होती। व्यापार के रास्ते, बोली जाने वाली भाषाएं, यहां तक कि देशों की सरहदें, सब कुछ बिल्कुल अलग होता। ये सच में एक पूरी की पूरी नई दुनिया होती।
और आखिर में हम एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पर आके खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो इतिहास की सबसे भयानक तबाही से तो बच गई, पर क्या उसने एक बेहतर भविष्य ही गंवा दिया? ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। विडंबना देखिए, ब्लैक डेथ से बचकर इंसानियत ने उन सभी तरक्कियों में ही शायद सदियों की देरी कर दी जो आज हमारी मॉडर्न दुनिया की पहचान है। जबकि हमारी दुनिया में उसी तबाही की राख से एक नई यूरोप ने जन्म लिया। एक ऐसा यूरोप जो ज्यादा साइंटिफिक था, जिसमें जानने की इच्छा ज्यादा थी और जो बदलाव को अपनाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास असल में कितना नाजुक होता है। सिर्फ एक घटना और पूरी दुनिया का नक्शा कुछ और हो सकता था। तो सवाल यही है कि इतिहास की इन परछाइयों में और कितनी ऐसी अनकही दुनियाएं छुपी हुई हैं जो बस एक मोड़ गलत या सही लेने की वजह से कभी हकीकत नहीं बन पाईं।